नो भाई, क्या है कोई जबरदस्त किस्म का टेस्ट मैच हुआ है। पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत चुका है और रिकॉर्ड किस्म का चेज था वो हमने कर लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने कैसे कर लिया। पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद टीम बन गई है जिसने इस स्टेडियम के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर जो है वो 300 से ज्यादा स्कोर चेज किया है। मतलब कि इतना ज्यादा स्कोर जो है, ये रिकॉर्ड चेज कर लिया हमने भाई। और अगर आप ऐसे देखें तो आपको ये लगेगा कि यार फट्टा किस्म का विकेट थी, कोई इतना भी कहो 340 वगैरह रन ही थे। लेकिन जिसने पूरा टेस्ट मैच देखे ना उसको पता है कि भाई बॉल किधर किधर घूम रही थी और क्या कुछ हो रहा था। 70 ओवर तो जयसूर्या से उन्होंने करा दी। उसके बाद उसके ऊपर भी आएंगे, मैं हमें 3-4 विकेटें वो लेके चला जाता है, 5-5 विकेटें ले लेते हैं। यार तू तकरीबन 2 ओडीआई की तो तू बॉलिंग भी करा लेता है। मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ एक बंदे इसी के लिए पिच बनाई हुई है। हमें भी चाहिए कि आगे जो हमको इसी किस्म का बॉलर लें जिसके लिए हम बस उसी पे ही सारा वो डाल दें कि यार बाकी सारे बैट्समैन खिला दो और 2 बॉलर ले लो स्पिनर जो कि बस डालते जाएं कोई 900 ओवर वही डाल लें। खैर एंड में कुछ सिर्फ 10-1 रन की गेम रह गई थी और ऊपर से आ गई बारिश। पूरे मैच में श्रीलंकन जितनी भी जो ऑडियंस है वो चुप करके बैठे हुए थे। उन्होंने ऐसी तालियां बजानी शुरू की, सेलिब्रेशन शुरू हो गई। बारिश आ गई। हमारे इधर आसान जो है वो खता हो गया। प्लेयर्स हमारे जाके जो है वो टिश्यू पेपर से रगड़ रहे हैं पिच के अंदर, किसी तरह खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कोई मिल गया का जादू था ना, वो बेचारा बीच में आया ग्राउंड के, उसने आके कहा धूप के नारे लगाए हैं, तो वहां से ऊपर से धूप शुक हुई आई है और हमारा कुछ थोड़ा सा भला हो गया। कवर्स हटाए और उसके बाद उस वक्त भी कह रहे थे कि जी कवर्स तो हट गई लेकिन ग्राउंड जो है वो गीला। मुझे तो शक हो गया था कि खुद ही जो है ना वहां पर जाके कोई पाइप शाइप उन्होंने खुला छोड़ा हुआ या कोई इस किस्म का जो है वो पिशी विशी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी हालत खराब हो गई थी कि यार इस तरह ना हो, ये जुल्म ना हो हमारे साथ। लेकिन बात खत्म हो जाती है अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। यार क्या कोई इनिंग्स खेल लिए, इतनी मेच्योरिटी के साथ इसने इनिंग्स खेली है। इतनी मेच्योरिटी के साथ तो हमारी ये जो गवर्नमेंट रन कर रहे होते हैं ना इस वक्त इंडिविजुअल्स, वो इतने मेच्योर नहीं होते इस तरह से इस किस्म की। नहीं, सिर्फ कोई 400 बॉल्स खेल गए बंदा। मेरे ख्याल में हिस्ट्री के अंदर ओपनर्स जो हैं उनमें 3 ओपनर्स ही सिर्फ इतने थे जिन्होंने 300 से ज़्यादा बॉल्स खेली भी हैं। उनमें से भी 2 दफ़ा जो है वो अब्दुल्ला शफीक है। मतलब हिस्ट्री के अंदर जो चीज नहीं हुई है उसके अंदर अभी से ही 2 दफा नाम इसका आ चुका है 3 में से। 6 टेस्ट मैच है बंदे का और मैं तो कहता हूँ इसी तरह होना चाहिए। जो अक्सर लोग कह रहे हैं कि डोमेस्टिक के अंदर रगड़े खाओ भाई, यार अक्सर का जो इसमें टैलेंट आता है ना उसको फौरन स्पॉट करने की जरूरत होती है और उसको डालने की जरूरत होती है ताकि उनका माइंड थोड़ा खुल जाए। उनको हाई प्रेशर के अंदर जो है सिचुएशन में आने का उनको शुरू से आदत हो जाए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेशर क्या होता है ओवरसीज जाके खेलना। डोमेस्टिक के अंदर जो है ना अपनी यहाँ पंजाबी में गालियां चल रही, पश्तो में गालियां चल रही, ये चल रहा होता है। अंपायर को भी जो ठुट पे रखा हुआ था, कोई किसी को लिफ्ट नहीं करा रहा होता। खैर जो अब्दुल्ला ने सेंचुरी मारी है उसकी वजह से हम लोग जीत गए। उसके साथ साथ जो इसने जब सेंचुरी मारी थी तो मेरा बाबर आजम जो है वो उससे ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा था। और वो जो पार्टनरशिप थी इसकी, बाबर आजम ने फिर 55 रन बना दिए। अरे बंदा तो अनस्टॉपेबल है। साथ ही साथ जो रिजवान ने भी आगे 40 रन की इनिंग्स खेली थी उसकी वजह से हमारा बड़ा फायदा हो गया। लेकिन इसी के ऊपर मैं आऊँगा, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और नहायत ही घटिया किस्म का डिसीजन और घटिया किस्म की हरकत जो कि श्रीलंकन कीपर ने की थी डिक विला, और इसी की वजह से ये लोग मैच हारे। भाई बहुत ही सॉलिड किस्म का खेल रहा था हमारा जो इम्मी है और ये साहब जो हैं हुआ ये कि जी उन्होंने बैक फुट के ऊपर जाके शॉट के लिए, एक होता है ना कि आप फ्रंट फुट के ऊपर आके खेल रहे हो शॉट तो एक पाँव आपका बाहर होता है, पिछले वाला पाँव जब वो जरा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है, आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, कुछ किस्म की चीज़ हो जाती है तो पीछे से कीपर उसको उड़ा भी देता है। बैक फुट पे ये प्लेयर खेल रहा है, इसकी दोनों टांगे क्रीज के अंदर हैं, दोनों की दोनों टांगे क्रीज के अंदर। जब ये शॉट खेल रहा है बॉल उसने कलेक्ट कर ली है, उसके बाद वो इजी हुआ है और गार्ड लेने के लिए जा रहे तो पीछे से विकेट उड़ा दी। यार ये कौन सा मतलब कोई तुक्की नहीं बनती है। ये इतनी लेट स्टंपिंग जो है, चलो रूल पे भी अगर कह दो कि अगर ये रूल है भी तो ये किस किस्म का घटिया रूल है भाई। ये अगर कीपर पकड़ के फौरन फेंक दे तो वो डेड हो जाती है, लेकिन अगर 2 सेकंड के बाद तक नहीं फेंकी भी तो इसका मतलब बॉल अलाइव है। ये क्या अजीब बात होगी भाई। बैट्समैन जो है वो अपने एक स्टांस के ऊपर खड़ा हुआ है, उसके बाद वो बाहर निकल रहा है, इधर जा रहा है, जिधर भी जा रहा है। एक तरीका होता है यार टेस्ट मैच खेलने के। इस किस्म की चीज के ऊपर अपील करना ये ही स्पिरिट के खिलाफ है। पहली बात तो ये, ऊपर से इस किस्म के रूल्स का भी एग्जिस्ट करना ये अजीब कोई बकवासियत है यार। भाई वो रन लेने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, अगले बॉल के लिए जो है वो गार्ड ले रहे हैं और तुम जो है आउट करके अपील भी कर रहे हो। पहली बात तो ये कि वैसे भी चलो बड़ा क्लोज था कि स्पाइक टच हो रहा था कि नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अपील करना ही घटिया है और फिर उसके बाद ये सब कुछ करना भी घटिया है। मुझे तो सिर्फ इस चीज की समझ नहीं आती कि जब एक रूल इन्होंने अमेंड कर लिया है जिसके अंदर ये होता है कि जब बैट्समैन रन ले रहा होता है तो उसने अगर डाइव मारी भी और उसका बल्ला जो है वो क्रीज पार कर चुका है और उसके बाद अगर वो हवा में हो चुका है बल्ला, तो इवन अगर उस वक्त बेल्स उड़ जाए तो वो आउट नहीं मारा जाती क्योंकि एक दफा उसने टच कर लिया। तो फिर ये कैसे आउट था? क्रीज के अंदर ही बंदे खड़े हैं, अगर पाँव उसके अंदर वो उठ गए, अगर बंदा फर्ज करो मैं क्रीज के अंदर खड़ा हूं, उसके बाद मुझे कोई यहाँ पे खुरक शुरक होती है, क्या होती है, मैं दोनों टांग उठा के अगर जंप मारता हूँ कुछ मुझे प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं छाती पे अपने घुटने लगाने, इस किस्म की कोई भी हरकत कर रहा हूँ, नीचे बेल्स उठा दोगे तो मैं आउट हो जाऊंगा। जब वो बैट वाला रूल चेंज हुआ तो ये कौन सा रूल है भाई? किसी वजह से इस कीपर का नाम जो है ये रखा गया, इसके माँ बाप ने, उनको पता था कि ये किस किस्म की हरकतें करेगा। नामों का बहुत असर होता है इंसान पे। मतलब इनका कहने का मतलब ये कि बैट्समैन अब शॉट खेलने के बाद जो है वो कीपर जब बॉल पकड़ ले तो उसके बाद खड़ा होकर फिर उसको देखना शुरू हो जाए, उनसे पूछना शुरू हो जाए कि भाईजान क्या इरादा है आपका,
अब बॉल डेड हुई है कि नहीं, वो खुद ही अपने मुंह से बोला कि हाँ जी आप डेड हो गई है बॉल। तो फिर उसके बाद जो है बाहर निकले, सब खाना पीना और वो सब चीजें हो रही है। क्या बकवास किस्म का रूल है यार। और मजे की बात यह है कि इसी घटिया कीपर ने यही हरकत जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले भी की हुई है और उसके ऊपर लेट स्टंपिंग के चक्कर में इसको फाइन भी हुआ है। खैर बहुत ही घटिया हरकत थी और मैंने जब ये हरकत देखी थी ना, मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि भाईजान अब तो ये किसी सूरत नहीं जीतने लगी, क्योंकि इस किस्म की जब भी कोई टीम हरकत करती ना, अल्लाह ताला उसको दिखा देता है। दूसरी तो जयसूर्या, जिसके बारे में पहले की बात की थी कि 900 ओवर कर रहा है, जो भी हो यार उसने अजीब किस्म के रिकॉर्ड बना दी। मेरे में 3 लगातार इनिंग्स के अंदर 5-5 विकेटों से ज्यादा उसने ले लिए, इस वाली में भी लेने लगा था। शुक्र है कि नहीं लिए भाई, पता नहीं है कौन सी मखलूक की आदमी है। बॉलर अच्छा है जो भी है, लेकिन यार 70 ओवर्स भी तो फेंक रहे हैं। आप लोग ने सिर्फ उसी के लिए रखा हुआ, और तो कोई बॉलर आपके पास है नहीं, आप उसी को फेंकी जाए। स्पिनिंग विकेट आपने बना दिए, पता चलेगा आगे जाके जब बाहर जाके खेलेंगे तो तब इनका भी पता चलेगा कि कितने पानी में है। जो भी हो, हमें गले ये पड़ गया था और बॉल जो है वो इसकी रीड भी नहीं हो रही थी हमसे। फिर भी बड़ी नेगेटिव किस्म की लाइन भी इसने रखी हुई थी, बाबर वाली भी थी। वो आउटसाइड लेग जो है वही कराई जा रहा था, उसने छोड़ी तो पीछे से जाके बोल्ड भी हो गया। खैर इसने जो है बाबर आजम को मेरे ख्याल में पिछली इनिंग्स में जब वो 100 करता तो अब उसको पकड़ा भी था, तो बाद में इसका बयान भी आया था कि मेरी बेगम ने मेरे से पूछा कि तुमने ये इसको हाथ लगाया, ये इंसान भी है कि एलियन है। तो उसने कहा कि यार मैंने हाथ लगा के जो है ये कंफर्म कर लिया कि वो इंसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि भाई तूने किधर हाथ लगाया, क्या कुछ तो करता रहा है ये वो, बट थोड़ी तमीज़ करो भाई। मुझे ये भी नहीं पता कि ये बयान इसका सच्चा भी है कि नहीं, लेकिन मेरा ख्याल में बाकी इसलिए कहा भी हो, क्योंकि नया है अभी। मेरे ख्याल में दूसरा टेस्ट मैच इसका हो रहा है, तो इस किस्म की बातें कर सकता है। दूसरा, मुझे तो अपनी टीम सिलेक्शन के ऊपर सवाल नहीं आ रही है कि हमने पता नहीं किस किस्म की टीम रखी थी, इतने फास्ट बॉलर रखनी क्या जरूरत थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था। और उसका जो है हमने एक मुजाहरा जो है वो इस सेकंड इनिंग्स के अंदर भी देख लिया था, जब ये लोग बैटिंग कर रहे थे। तो हमारा जो नसीम शाह है वो मेरा ख्याल में कोई 80th ओवर के बाद आए थे, वो भी दिन के आखिर के अंदर आए थे। उससे पहले जो है उनकी कोई जगह ही नहीं बन रही थी। पता नहीं अगले मैच के लिए हम क्या करेंगे। सुना है कि मैचेस इसी ग्राउंड के अंदर इसी पिच के ऊपर हो रहे हैं, तो हमें स्पिनर से भर देना चाहिए। फवाद आलम को भी आना चाहिए, शान मसूद को भी आना चाहिए, और अगर मेरे ख्याल में नसीम की जगह जो फहीम अशरफ को खिला दो तो आपके पास कम से कम बैटिंग में भी थोड़ी डेप्थ आ जाती है। बॉलिंग तो ऐसी होनी है, फास्ट बॉलर्स के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, तो ऐसी बॉलिंग तो वो भी करा सकता है। शाहीन जो है मेरे ख्याल में उसका भी कोई घुटने का मसला हो चुका है, होना ही था भाई। उसके ऊपर सारा प्रेशर उन्होंने डाला, उसको हर मैच हम खिला रहे थे, हमें भी कोई तमीज़ तो है नहीं, बस पहली जाओ हर मैच के अंदर उसको चला रहे हैं। तो आई होप क्या वो भी कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है कि उसका क्या अपडेट है। यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूंगा अब्दुल्ला शफी का। मैं यही कह रहा था कि यार भाई ये कम से कम जो है इसको आउट नहीं होना चाहिए, बैट कैरी करना चाहिए। और एंड के अंदर आकर उसने छक्का मारने की कोशिश की, उसके अंदर कैच भी उसका ड्रॉप कर दिया। तो मुझे लग रहा था कि ये बंदा भी, उनकी टीम में भी कोई हसन अली साहब हैं जो कि भेस बदल के आए हुए हैं। हर टीम में ये एक कोटा रखा हुआ है मेरा ख्याल में हसन अली का, जो कि जाके कैचेस ड्रॉप करते हैं। हसन ने मेरा ख्याल में कोई 3 कैचेस हमारे ड्रॉप किए, पता नहीं इनको क्या हो गया, अचानक इनके कैचेस ड्रॉप हो रहे होते हैं। फिर बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैच हुआ था, बड़ा ही मजा आया और बहुत ही ट्रिकी था। स्पेशली पहली इनिंग्स के अंदर जो बाबर आजम ने इनिंग्स खेली थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, उसकी वजह से मैच बन गया था, अदरवाइज हम तभी हार गए थे। उसके बाद भी जो इन्होंने बैटिंग कर ली थी, इतना मैं टारगेट दिया था, तो बहुत मुश्किल था चेस करना, लेकिन हमारी टीम ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। दूसरी तरफ इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज थी वो भी खत्म हो चुकी है, और जो फाइनल मैच था उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर थोड़ी सी बात की थी। उस वक्त एक इनिंग्स हुई भी थी, और उसके बाद जो है शुरू के अंदर तो इंडिया मेरा ख्याल में 2-3 उसके आउट हो चुके थे। उसके बाद पंट ने और मेरे दोस्त पांड्या ने जो आके हरकत की, वो पांड्या ने तो मारा ही मारा यार। पंट ने जो 100 मारे और एंड के अंदर आगे जो उसने वो कहते हैं ना जख्मों के अंदर नमक छिड़कना, वो वाली हरकत की है, जब 5 चौके उसने मारे लगातार, और छठी बॉल में मार सकता तो उसने मेरे वैसी इज्जत देने के लिए उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। ये पंट को अजीब ही किस्म की मखलूक है, या तो ये अंडर 10 आउट हो जाएगा या फिर सीधे सेंचुरी मार देगा। वैसे सब लोग कोहली के बारे में बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो चल नहीं रहे। मुझे तो लग रहा है कि रोहित शर्मा साहब भी बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, तो वो भी इसीलिए मेरे ख्याल में इतना ज्यादा बैक कर रहे हैं कोहली को, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई हालात तो मेरी भी खराब है। जिस एक मैच के अंदर वो चले थे फर्स्ट ओडीआई के अंदर, उसके अंदर भी टारगेट था वही भी 100 रन का था, तो सारा प्रेशर ही इंग्लैंड के ऊपर था। तो उसके अंदर तो हाँ बहुत ही इजी वॉक इन द पार्क वाला सीन था। और बाकी सब छोड़ो, बात मैं करूंगा मेरे पांडु के बारे में, जो कि मैन ऑफ द सीरीज ही बनाई यार। क्या कोई चल तरीके से है, आई लव दिस गाय मैन। इसका जो स्वैग है ना वही कोई बकरा स्वैग है, और सब भाई ने जो है ना वो सीखा हुआ है। ये कोई असली स्वैग नहीं है, ये सब कुछ इसने नोट किया हुआ है टीवी से और रैपर से और पता नहीं कहां से देख के जो इसने पूरे के पूरा अपने ऊपर जो है वो तारी कर दी है। फुल टाइम स्वैगर बना हुआ है अपने इस दिमाग में जो है क्रिस गेल है। खैर पांड्या जो है उसने स्टाइल ही मारा हुआ था, गले के अंदर इतना बड़ा जो है उसने एक पांडु भी लटकाया हुआ था, क्यूट सा पांडा लटक रहा था यार। मेरा दोस्त जो है आई लव दिस गाय मैन। खैर अगर बात करें विराट कोहली के बारे में, तो उसके बारे में जो है पूरी दुनिया परेशान हुई है। पाकिस्तानी जो आधी टीम है वो उसकी गम में जो है ढाल हुई हुई, उसके लिए अपडेट्स कर रही है और बहुत दुखी हुई कि पता नहीं उसकी फॉर्म जो है किस तरह वापस आ जाएगी। तुम स्टे स्ट्रॉन्ग मेरे दोस्त, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। उधर वो खुद जो है वो नाच के अपनी वीडियो जो है अपलोड कर रहा है। आग लगे बस्ती में, वो अपनी मस्ती में।
तू भाई पहले ये कर ले, कह रहा है कि यार बड़े अरसे से पेंडिंग थी तो मैंने इसको शेयर कर लिया, भाई तू बस बड़े अरसे से तेरी सेंचुरियां भी पेंडिंग है, उधर भी थोड़ा सा वो कर ले यार। ये हरकतें करते हुए बंदा तब अच्छा लग रहा था ना जब स्कोर कोई और था, पूरी दुनिया समझ रही कि वो पता नहीं बेचारा जो है वो किस दुख से गुजर रहा होगा, बहुत ही कोई टफ टाइम है, इधर वो नाच रहे हैं जी। मैं बोल रहा हूँ यार खुदा के लिए इसको किसी फिल्म के अंदर ले लो, वैसे भी अंदर फिल्म के अंदर जिसने कोई काम शाम करना नहीं, वो प्रेशर सिचुएशन होती है मैच के अंदर, पूरी दुनिया देख रही होती है, हर तरह की स्लेजिंग और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, वहां पर तुम एसी वाली वैनिटी के अंदर बैठे हुए होगे या फिर वीआईपी ट्रीटमेंट तुम्हें वैसी मिल रही होगी, 6 मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उसके बाद जाके तुमने जो है 4 लाइनें गुजारनी होंगी, फिर वापस आके बैठ जाना है, तुम बने हुए उस चीज के लिए भाई, तुम उसी के अंदर चले जाओ। खैर सुना है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज हो रही है इंडिया की, उसके लिए इसको सिलेक्ट करने लगे, तो यार ये भी क्या दिन आने थे, ये पूरी उम्र जो हमारा मजाक उड़ाते रहे कि बाबर आजम जो है जिम्बाब्वे के ऊपर स्कोर किए, और अब ये देख लो कि आपका लेजेंड जो है उसको जिम्बाब्वे के सामने रख दिया कि यार बेटा अब इधर तो कम से कम जो है कुछ थोड़ा यूं लकड़ी से टच करने के कुछ कर ले, अब तो कुछ कर ले, हिल ले। खैर दूसरी खबरों में ये भी है कि बेन स्टोक्स जो है उन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली, और वो ये कह रहे हैं कि मेरे से तो मैनेज नहीं होता इतना ज्यादा जो है वो प्रेशर हो रहा है, तो वो प्रेशर तो होना ही है भाई। अब जो कि T20 लीग आ चुकी तो सबको ये लगना शुरू हो गया कि मेरी जो 5-1 साल की जो फिटनेस रहेगी, मैं बजाय इसके कि इन चीज़ों के अंदर जाया करूँ, मैं T20 के अंदर IPL वगैरह और इसकी लीग्स खेल के पैसे बना लूँ, तो पैसे की गेम हो गई है। दूसरी बात ये भी है कि वो इन सब लीग्स की वजह से इतनी बड़ी बड़ी विंडोज जो है वो चली जाती हैं कि जो बाकी जितनी भी सीरीज होती हैं वो ऊपर नीचे कर देती हैं। अभी इंग्लैंड की तो मुझे समझ नहीं आ रही, पिछले 3 हफ्ते के अंदर हमें 4 मुल्कों को निपटा चुके हैं, अभी साउथ अफ्रीका के साथ भी खेल रहे हैं, बल्कि पहला मैच बड़ी बुरी तरह से हार भी गए। 40 डिग्री के अंदर वो बॉलिंग कर रहे थे, गोरे जो है वो 35 के अंदर जो है पिघल जाते हैं, उनका मुंह पिघल के जो है पता नहीं किधर पहुंच जाता है, वो उस हालत के अंदर बैठे हुए होते हैं। उन बेचारों को 40 डिग्री के अंदर आप लोग बॉलिंग करानी तो मेंटल हो गए, उनसे तो कुछ समझ नहीं आई, बिल्कुल ही वन साइड अफेयर हुआ साउथ अफ्रीका, उनको उसको ही मार के चला गया। खैर बेन स्टोक्स साहब जो है वो चले गए। पीटरसन इसके ऊपर बड़ी सही बात कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने को आज से 6-7 साल पहले यही बात की थी कि भाई मेरे पे प्रेशर हो रहा है, मैं ही नहीं खेल सकता, तो इन्होंने मुझे T20 से भी निकाल दिया था। बिल्कुल सही बात है, उस जमाने में मिस्टर ट्रीट क्या करते थे, अब जो है वो कर रहे हैं। हमारा भी आमिर इसी किस्म की कोई बात कर रहा था, हमने उसको भी जो है सब फॉर्मेट से निकाल दिया कि तू होता कौन है कि तू टेस्ट से जो है वो रिटायरमेंट ले ले। भाई उनको पता चल रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर इतना स्टफ ही नहीं रहा है कि हम जो है 4-5 साल जो है सर्वाइव भी कर सकेंगे, और 4-5 साल अगर हम IPL और लीग्स वगैरह इस किस्म की जो भी चीज़ें होती हैं, PSL जो भी पूरी दुनिया के अंदर हो रही, बिग बैश और पता नहीं क्या काउंटी के अंदर भी हो रहा था, वो खेलने तो 4-4 ओवर करा के जो हमें पैसे भी ज़्यादा मिल जाएंगे, तो हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। खैर ये तो भी इसी तरह होता रहेगा, बस गेम जो है सिर्फ पैसे की होने वाली बहुत ही चंद ही दिनों के अंदर, और ODI जो है वैसे भी वो एक बिल्कुल ही कुछ अजीब सा ही फॉर्मेट हो गया, जिसकी समझ ही नहीं आ रही कि वो क्यों कर रहे हैं हम। सो आई डोंट नो। खैर टेस्ट मैचेस का जो मजा आया है वो इस मैच के बाद आ गया है, क्योंकि 5 दिन के अंदर गया, और 5 दिन के अंदर गया ही इसलिए क्योंकि टेस्ट मैच की तरह खेला गया है। अगर यहाँ पे वो बेसबॉल या जो भी हम लोग कह रहे होते हैं वो खेलने की कोशिश कर रहे होते और बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश कर रहे होते, तो कहीं पे भी नहीं श्रीलंका कप का जीता हुआ था। तो ये इसी तरह की इनिंग्स जो अब्दुल्ला शफीक ने खेली है, ये टेस्ट मैच की एक प्योर इनिंग्स है और इसकी बहुत सख्त जरूरत भी थी। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। यार तुम लोग यार क्यों सब्सक्राइब के बटन क्यों नहीं दबा रहे हो यार? 40-50% लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। यहाँ पे नीचे मैंने दिया हुआ लाल रंग का बटन, उसको दबा दो, या फिर पीले रंग का गोलू में यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको छू लो यार बस, और लाइक का बटन भी दबा दो। जल्दी करो जल्दी करो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।